स्वागत है दोस्तों आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल इनविटेशंस की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में पिछले वीडियो में हमने फॉर्मल इनविटेशंस के कुछ पार्ट्स को जाना था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि कार्ड फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, वेडिंग का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है और किस तरीके से हमें वेडिंग इनविटेशन रेडी करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी थी वो वीडियो जाके देख ले। और आज की इस वीडियो में हम रिप्लाई के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ रिप्लाई हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी इनविटेशन का रिप्लाई देना है, या हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम उसे डिक्लाइन कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से रिप्लाई बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे इनफॉर्मल इनविटेशन के कुछ पार्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है, इनफॉर्मल इनविटेशन होता क्या है। ठीक है, और उसके फिर हम रिप्लाई देखेंगे जिसमें एक्सेप्टेंस है और डिक्लाइनिंग का सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस बार 12th क्लास में हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपके राइटिंग सेक्शन में नोटिस के बाद अगला जो क्वेश्चन होता है वो इनविटेशन राइटिंग का ही होता है, जिसमें कभी कभी रिप्लाई के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्मल इनविटेशन का जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि कार्ड फॉर्मेट का अगर कोई हमें इनवाइट देता है कार्ड फॉर्मेट के थ्रू, चाहे वो आपका वेडिंग का ही क्यों ना हो, तो हमें किस तरीके से उस कार्ड का रिप्लाई देना है, या हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम उसे डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, एक्सेप्टिंग का जो कॉलम है उसमें ये लाइंस आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है मिस्टर एंड मिसेज, यानी कि यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा। सपोज़ अगर मैंने आपको इनविटेशन दिया है, अगर मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ किसी भी चीज़ का, तो अगर आपको वो एक्सेप्ट आपने किया है तो आप उसको रिप्लाई जब दोगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा और थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज, फिर यहाँ पे आपको होस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होस्ट होगा, जिसने भी आपको कार्ड दिया है, उसका आप नाम लिखोगे सेकंड कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे फॉर देयर। अब देखिए, यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करना है। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, चाहे इंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है या वेडिंग सेरेमनी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे वो टॉपिक मेंशन करना है। इनविटेशन टू, जैसे इंगेजमेंट या वेडिंग का अगर हम ले तो यहाँ पे आपको उनके सन का नाम डालना पड़ेगा, या सन्स भी कर दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, ऑन यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है कि आप किस डेट को, वो पार्टी जो ऑर्गेनाइज है आप किस डेट पे जाने वाले हो, उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एट, यहाँ पे आप टाइमिंग मेंशन करोगे। ठीक है, टाइमिंग क्या मेंशन करोगे, जो इनविटेशन जो आपका कार्ड होगा, जिन्होंने आपको कार्ड दिया है, जिस कार्ड पे आपका जो टाइमिंग रहेगा वेन्यू का, वो आप मेंशन करोगे। एंड हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, कन्फर्म हिज हर प्रेजेंस एट द वेन्यू। यहाँ पे वेन्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया तो वेन्यू आप इसको पढ़ना, ऑफ द शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सेप्ट होता है, ये आप रिप्लाई दे, मतलब आपको रिप्लाई देना है तो आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये सारी लाइन्स जो है आप अपने इसको अच्छे से याद कर लेना, और जहाँ जहाँ पे डैश है, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें फिलअप होगी, वहाँ पे आप इन चीज़ों को फिलअप कर देना। आपके इन्विटेशन का जो रिप्लाई होता है वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो था एक्सेप्टिंग का, यानी कि आपने उसको स्वीकार कर लिया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको बाई चांस वो नहीं जा पाते हैं, तो डिक्लाइनिंग के एक तरीके से हमें उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डिक्लाइनिंग का जब भी आप रिप्लाई दोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रीज़न तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पे फिर से आपका नाम आ जाएगा, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज, जिन्होंने आपको कार्ड दिया, यानी कि जिनके यहाँ पे आप जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जा रहे हो। जो आपके होस्ट है तो आपको होस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू, सेम चीज़ यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो डे है, जो डेट है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और एट यहाँ पे आपको टाइम डालना पड़ेगा। ठीक है, बट रीग्रेट्स, देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, बट रीग्रेट हिज हर इन अवेलेबिलिटी ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको कुछ रीज़न डालना है कि मैं इस रीज़न की वजह से आपकी पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद और ही और शी, देखिए ये ही और शी क्या है, यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पेपर में कोई मेल है जो आप लिख रहे हो कार्ड, तो आप ही लिखोगे, शी को नहीं लिखोगे। अगर आप लड़की है, क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन पेपर में लड़की का मेंशन किया गया है, तो आप ही को नहीं लिखोगे, शी लिखोगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको।
यहाँ पे देखिए एक डेट है, AM और PM मैंने दोनों मेंशन किया है। तो आपको अगर मॉर्निंग की पार्टी में आप जा रहे हो तो AM लिखोगे, PM नहीं लिखोगे। अगर आप इवनिंग की पार्टी में हो तो AM को नहीं लिखोगे। क्लियर है सभी को? ये मैंने दोनों दे दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है। ही और शी विशेज़ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट आप कर रहे हो एक तरीके से, आप नहीं जा रहे हो लेकिन आप रिप्लाई के थ्रू उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो कि ही और शी विशेज़ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो देखिए ये डिक्लाइनिंग का था और ये एक्सेप्टिंग का था। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बस इन लाइंस को याद कर लेना है। ठीक है, आप इनको याद कर लो, आपके जो 3 और 4 मार्क्स होते हैं वो आराम से एग्ज़ाम में आ जाएंगे। बस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझना कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा नाम है, कौन सा नाम पहले यहाँ पे लिखा जाएगा और कौन सा नाम होस्ट होगा। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से रीड आउट करते हो। बाकी कुछ नहीं था इन्विटेशन में, बस एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग का ये फॉर्मल तरीका था। अब आगे हम क्या करेंगे, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अब आगे हम इनफॉर्मल का वे सीखेंगे कि किस तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन तैयार किया जाता है और किस तरीके से इनफॉर्मल वे में हम रिप्लाई और जो इनफॉर्मल वे का रिप्लाई होता है हम किस तरीके से देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंडर एड्रेस मेंशन करना है। क्या करना है, सेंडर एड्रेस मेंशन करना है। जो भी आप भेज रहे हो अपना एड्रेस, मतलब जो भी लेटर आप भेज रहे हो वहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। आपको डेट डालना पड़ेगा। देन डेट के बाद क्या, आपको डियर, ठीक है, डियर जो भी आपका नेम होगा, जिस पर्सन को भी आप भेज रहे हो उस पर्सन का आप नेम मेंशन कर सकते हो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू, देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, आप जिसको भी इनवाइट करने वाले हो उसके लिए आपने एक लाइन लिखी है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू। अब यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। और इनफॉर्मल इनविटेशन, देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनफॉर्मल इनविटेशन होता क्या है। तो नॉर्मली जब हम छोटा या कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं या ऐसे लोगों को हम इनवाइट करते हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, गिने चुने लोग, ठीक है, तो उन लोगों को हम इनफॉर्मल वे में इनवाइट करते हैं। ठीक है, उनके लिए हम फॉर्मल वे से जो इनविटेशन होता है वो रेडी नहीं करते हैं, बस उनको बस नॉर्मली इनफॉर्मल वे में हम बुला लेते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जब अगर बजट बड़ा होगा तो बड़ी पार्टी यानी कि फॉर्मल, और बजट छोटा होगा तो नॉर्मल इनफॉर्मल पार्टी। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होगा, हम पर्सनल लोगों को ही इसमें बुलाते हैं। तो आप आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू, यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करना है। जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो इंगेजमेंट हो या एनिवर्सरी हो, सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो, तो आपको यहाँ पे टॉपिक लिख देना है। ऑफ, अब देखिए आवर या माई, आप इन दोनों में से कोई एक वर्ड ही लिखोगे। ठीक है, और एक चीज़ और, इनफॉर्मल इनविटेशन जब भी आप लिखोगे तो आप फर्स्ट पर्सन का यूज़ करोगे। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी या यू हो सकता है, तो आप इन तीनों में से इन्हीं तीनों का कोई यूज़ करोगे। जैसे अब यहाँ पे आवर और माई है तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना। फिर यहाँ पे आपको डालना है कि देखिए जिसकी भी जो भी आपका टॉपिक होने वाला है सेलिब्रेशन का, जैसे माई सन्स इंगेजमेंट, तो यहाँ पे इंगेजमेंट, यहाँ पे आप अपने सन्स का नाम डाल सकते हो। एट के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है वेन्यू का, कहाँ पे वो पार्टी ऑर्गेनाइज आप करने वाले हो, तो आपको वेन्यू मेंशन करना है। ऑन, अब आता है डेट, तो जिस डेट पर आपने वो पार्टी ऑर्गेनाइज रखी है उस डे को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ऑन मंडे हम कर देते हैं, तो अब इसको एक बार रीड आउट करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई सन एट, वेन्यू आप किसी भी होटल का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, ऑन मंडे द सेरेमनी इज़ एट, यहाँ पे आपको टाइम मेंशन करना है कि कितने बजे से आपकी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। फॉलोड बाय लंच डिनर, देखिए लंच डिनर ये एक्स्ट्रा लाइन हो गई, तो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई लंच इतने बजे से है। अगर आप मॉर्निंग की शादी है तो लंच इतने बजे है, अगर इवनिंग की शादी है, नाइट की शादी है, तो आप डिनर भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ तो आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा। काइंडली डू जॉइन अस ऑन द ऑस्पिशियस डे, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन सेरेमनी, योर्स लवलिंगली, यहाँ पे आपको अपना नेम मेंशन करना है। यानी कि अगर आप कार्ड दे रहे हो तो आपको अपना नेम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और जहाँ पे जिसको भी आप ये कार्ड भेज रहे हो, इनविटेशन भेज रहे हो, तो उसका नाम आपको सेंडर एड्रेस में मेंशन करना है। तो ये है एक तरीका इनफॉर्मल इनविटेशन का, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप इसमें
आराम से मार्क्स ला सकते हो। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन पेपर में क्या कौन सा होस्ट है और किसको हम भेजने वाले हैं, ठीक है, डे क्या है, डेट क्या है, किसकी शादी है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो बस बच्चे मिस्टेक इसी चीज़ में कर जाते हैं, क्वेश्चन उनको इनविटेशन लिखना तो आता है लेकिन उनको समझने में दिक्कत हो जाती है कि होस्ट में कौन आएगा और जिसको हम भेज रहे हैं उसमें किसका नाम आएगा, लास्ट में हम किसका नाम मेंशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों में नॉर्मली स्टूडेंट्स छोटी मोटी गलती कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनफॉर्मल इनविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है, ये अच्छे से आ गया होगा। अब आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे और ख़ासकर बोर्ड के एग्ज़ाम में आप ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन का भी यही एक सीधा क्राइटेरिया रहता है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में नोट डाउन करके, खाली आप इन पॉइंट्स को याद कर लो और जहाँ जहाँ पे डैश है वहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर का टॉपिक उठाना और डायरेक्ट रख देना, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये लाइन्स याद करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रिप्लाई टू इनफॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्टेंस। अब देखिए, जो हमने इनफॉर्मल जो इनविटेशन किसी को दिया था, अब क्या पता वो भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो किस तरीके से वो हमें रिप्लाई देगा, यानी कि उसने हमारा लेटर क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो किस तरीके से हमें रिप्लाई कर रहा है। तो अब वो वहाँ पे सेंडर एड्रेस डालेगा, फिर डेट डालेगा, डियर रिसीव्ड योर इन्विटेशन ऑन फॉर, यहाँ पे देखिए टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक होगा, वेडिंग सेरेमनी, इंगेजमेंट, तो वो मेंशन करनी है। ऑन डेट, एट प्लेस, टाइम, सेम लाइन्स है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रेंड और रिलेटिव, यानी कि फ्रेंड्स भी है और रिलेटिव भी है। तो अगर आप इसमें से फ्रेंड्स या रिलेटिव किसी एक को ही चूज़ करोगे, ठीक है, जैसे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स वन लाइकली टू बी देयर, आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई प्रेजेंस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जॉयस ओकेजन, योर लविंग, यहाँ पे फ्रेंड्स या रिलेटिव में से कोई एक नाम आप डाल दोगे और यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर दोगे। कुछ नहीं है, एक्सेप्टेंस में भी सेम लाइन्स है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको बी रेडी रहना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टेंस, कि आपने ये लेटर एक्सेप्ट कर लिया और आप उसको थैंक यू कह रहे हो, ठीक है। तो ये भी सेम फॉर्मेट इसका रहने वाला है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको लाइन्स याद कर लेनी है और जहाँ जहाँ पे टॉपिक है, डेट है, प्लेस, टाइम, यहाँ पे नेम, बस वही आपको मेंशन करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिक्लाइनिंग की तरफ। तो यह है रिफ्यूज़ल या डिक्लाइनिंग, यानी कि हमने जिसको इन्विटेशन दिया था वो किसी कारणवश नहीं आ रहा है और वो हमें डिक्लाइनिंग का रिप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले क्या, सेम चीज़, सेंडर एड्रेस आएगी, डेट आएगा, डियर, रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर टॉपिक ऑन डेट एट वेन्यू, सेम चीज़ें हैं फर्स्ट लाइन वाली, कि यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, वेन्यू मेंशन करना है। टॉपिक क्या, वेडिंग सेरेमनी, डेट इस तारीख को होने वाली थी। वेन्यू क्या है, तो वेन्यू इस जगह पे हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। रिग्रेट टू इन्फॉर्म, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, कि रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट एबल टू जॉइन यू इन द सेलिब्रेशन, मतलब आप कह रहे हो कि मैं आपके जो सेलिब्रेशन में नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट रीज़न, यहाँ पे क्या है, देखिए वाइट में हाईलाइटर है रीज़न, यानी कि आपको एक लाइन अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी कि मैं इस रीज़न की वजह से आपकी पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर वेडिंग सेरेमनी ऑन 15th Jan एट रामला पार्क, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट एबल टू जॉइन यू इन द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट रीज़न, ठीक है। रीज़न आप डाल देना, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप यही लाइन लिख के आ जाना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, यहाँ पे आप कह सकते हो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। उसके बाद योर लविंग्स, फिर आपको यहाँ पे आपका नेम मेंशन करना है। कुछ नहीं है इनविटेशन में, बस आपको ये जो 2-3 फिक्स लाइंस है, ये फिक्स लाइंस आपको याद कर लेनी है। जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट, अब देखिए ये 50 वर्ड लिमिट में होता है, ठीक है। आप जो भी इनविटेशन लिखोगे उसका लिमिट आपको 50 ही रखना है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो उस लेटर को आप उस इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, तो आपको 50 वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आप 50 से भी ज़्यादा लिखते हो तो भी आपको 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर 50 के अंदर लिखते हो तो भी 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इनविटेशन के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो या रिप्लाई हो, वो अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी में नोट डाउन करके और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, नहीं तो हम
एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो या लेटर टू एडिटर हो, तो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट में मेंशन करो। कमेंट में जिस टॉपिक का डिमांड ज़्यादा होगा हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।